सुबह पर भावुक हो गए सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश, जहां उन्होंने बुधवार सुबह पिता को याद कर किया भावुक कर देने वाला ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज पहली बार लगा कि बिन सूरज के होगा सवेरा। बुधवार को कराया गया शुद्धिकरण संस्कार, जिसमें अखिलेश, धर्मेंद्र और शिवपाल समेत परिवार के अन्य लोगों ने मुंडवाए बाल। वहीं शिवपाल ने भी मुलायम सिंह को याद कर भावुक होते हुए कहा कि नेताजी थे हमारे पिता समान, बचपन से लेकर अब तक उनकी जितनी सेवा कर सकते थे उतनी की सेवा। पूर्व राज्य मंत्री व सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर दिवंगत मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की उठाई मांग। बीती रात उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण के दौरान मंच पर गायक कैलाश खेर के गीत पर थिरकते नजर आए एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान। जहां पीएम मोदी के कार्यक्रम से जाने के बाद मंच पर पहुंचे सीएम शिवराज, तो कैलाश खेर ने उनका हाथ पकड़कर थिरकने के लिए कर दिया मजबूर, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा जमकर वायरल। बुधवार को बस्ती पहुंचे उत्तर प्रदेश के सिंचाई एवं जल संसाधन बाढ़ नियंत्रण मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जहां उन्होंने हरैया तहसील के बाढ़ प्रभावित गांव का किया निरीक्षण और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का किया वितरण। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिए निर्देश कि बाढ़ पीड़ितों को सभी प्रकार की सुविधाएं कराई जाए उपलब्ध। बीते दिनों ट्रेन में यात्रा के दौरान महिला से अभद्रता और छेड़छाड़ करने के आरोप में दर्ज हुई एफआईआर के बाद अब एमपी के दोनों कांग्रेसी विधायकों सिद्धार्थ कुशवाहा व सुनील सराफ की बड़ी मुश्किलें, जहां मंगलवार को घटना वाले दिन रेवांचल एक्सप्रेस में तैनात टीसी अटेंडर व पुलिसकर्मियों के बयान मंगलवार को कराए गए दर्ज, जिसमें सभी ने पीड़ित महिला के साथ विधायकों द्वारा अभद्रता किए जाने की घटना को बताया सही, जिसके बाद अब दोनों विधायकों की हो सकती है गिरफ्तारी। रायबरेली के रोहनिया ब्लॉक में वरिष्ठ लिपिक का ऑफिस में बैठकर शराब पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिससे मचा हड़कंप। हालांकि कुछ समय पुराना बताया जा रहा है यह वीडियो। एसडीएम ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच के बाद आरोपी पर कार्रवाई की कही बात। अब आमिर खान के एक विज्ञापन को लेकर मचा बवाल, जहां एक निजी बैंक के विज्ञापन में वह एक्ट्रेस कियारा आडवाणी के साथ आ रहे हैं नजर, जिसमें आमिर शादी के बाद दुल्हन के गृह प्रवेश करने की जगह जमाई के रूप में खुद ससुराल में गृह प्रवेश करते आ रहे हैं नजर, जिसको लेकर एमपी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जताई आपत्ति। कहा ऐसे विज्ञापन से लोगों की भावनाएं होती हैं आहत। कहा भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर ही आमिर खान करे विज्ञापन। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज, जहां आदिवासियों को अपनी तरफ खींचने की रणनीति से बेचैन कांग्रेस ने अब आदिवासियों को कांग्रेस से जोड़े रखने की प्लानिंग पर तेजी से काम किया शुरू। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस के आदिवासी विधायकों के साथ बैठक कर आदिवासी संगठनों को एक मंच पर लाकर चर्चा करने की सौंपी जिम्मेदारी। अलग अलग क्षेत्रों में आदिवासी संगठनों के प्रभाव को लेकर की गई चर्चा। दिल्ली में आयोजित होने वाले मॉडलिंग शो मिस सुपर मॉडल वर्ल्ड वाइड 2022 में भाग ले रहे 34 देशों की सुंदरियां पहुंची आगरा के ताजमहल, जहां उन्होंने कराया फोटोशूट। साथ ही नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना इजाजत प्रतिभागियों द्वारा बनाई गई रील्स। उज्जैन के महाकाल लोक के लोकार्पण के दौरान मंगलवार को रामराजा सरकार की नगरी ओरछा में भी देखने को मिली अनोखी छटा, जहां रामराजा सरकार के मंदिर प्रांगण में महाकाल लोक के लोकार्पण का बड़ी स्क्रीन पर किया गया सीधा प्रसारण। फिर शाम को बेतवा नदी के कंचना घाट पर 1100 दीपों को प्रज्वलित कर नदी में किया गया प्रवाहित। इस मौके पर जिला कलेक्टर तरुण भटनागर, एसडीएम राकेश मरकम, तहसीलदार संदीप शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष सरोज राय, जिला पंचायत सदस्य अमित राय, भाजपा जिला अध्यक्ष अखिलेश अयाची सहित अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। भोपाल आए कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीसीसी में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर साधा निशाना, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार संविधान को कर रही है नष्ट। बोले जहां जहां भी आई कांग्रेस तो मोदी और शाह ने मिलकर चुरा लिया उनके विधायक। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस को जनता का सपोर्ट मिलने के बाद बीजेपी ने संविधान के खिलाफ जाकर की चोरी। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस की लड़ाई रहेगी जारी। निवाड़ी में धोखाधड़ी, महिलाओं के साथ ठगी और गैंगरेप के आरोप के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की कड़ी कार्रवाई, जहां दर्जन भर से अधिक अपराधों में लिप्त आरोपी विनय राय के शासकीय भूमि पर बने अवैध मकान को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर किया जमींदोज और 40 लाख रुपए की कीमत की शासकीय जमीन कराई गई मुक्त। ललितपुर के नाराहट को ब्लॉक की दर्जा दिलाए जाने की मांग एक बार फिर हुई तेज, जहां राज्य मंत्री व मेहरौनी से विधायक मनोहर लाल पंत ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर नाराहट को ब्लॉक का दर्जा प्राप्त कराने के लिए सौंपा पत्र, जिससे क्षेत्र के लोगों में देखने को मिल रही खुशी की लहर। झांसी के मौरानीपुर में डकैती की योजना बना रहे 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जहां पुलिस लाइन में एसपी सिटी राधेश्याम ने पत्रकार वार्ता में बताया कि बीती रात लहचूरा थाना पुलिस अपराधों के रोकथाम को लेकर कर रही थी चेकिंग। तभी उन्हें 3 बाइकों पर आते हुए दिखाई दिए 6 संदिग्ध, जिन्होंने पुलिस को देख भागने का किया प्रयास। पुलिस ने घेराबंदी कर सभी 6 लोगों को कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से चाकू, अवैध असलहा व कारतूस किए गए बरामद, जिनमें से एक आरोपी भाजपा नेता वीरू कुशवाहा का भाई ब्रिजेन कुशवाहा है शामिल। कार्रवाई कर सभी को भेजा गया जेल। झांसी के मौरानीपुर क्षेत्र में बुधवार दोपहर देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम अटारन के पास एक ट्रक ने असंतुलित होकर पीछे से दूसरे ट्रक में मारी जोरदार टक्कर।
जिससे बुरी तरह से केबिन में फंस गया टक्कर मारने वाला परिचालक। वहां से निकल रहे स्कूल के बच्चों ने अपनी बस रुकवा कर राहगीरों की मदद से ट्रक में फंसे परिचालक को निकाला बाहर, जहां हालत गंभीर होने पर घायल परिचालक को झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। झांसी में धारा 144 की गई लागू, जहां जिलाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दीपावली, छठ पूजा सहित अन्य पर्वों को देखते हुए कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु लगाई गई है धारा 144, जिसका उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत की जाएगी कार्रवाई। झांसी में रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों के निस्तारण में हो रही देरी को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे आक्रोशित कर्मचारी, जहां ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर NCR-MU की झांसी शाखा 3 के पदाधिकारियों ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कराने के साथ ही अन्य मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठकर किया प्रदर्शन। कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को नहीं किया गया पूरा तो वह बड़े आंदोलन के लिए होंगे बाध्य। झांसी में समाज सेवी पीयूष रावत का पार्किंग पर किसी बात को लेकर कर्मचारी के साथ मारपीट करने के वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जहां पीड़ित कर्मचारी की तहरीर पर कोतवाली थाना पुलिस ने समाज सेवी पीयूष रावत के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित अन्य 3 धाराओं में मामला दर्ज कर कार्यवाही की शुरू।